दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर, विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में हो रही परेशानी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तापमान में भी होगी गिरावट। दिल्ली से सटे नोएडा में घने कोहरे की मोटी चादर, नोएडा के कई सेक्टर्स में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंची। पटना के 22 एग्जाम सेंटर पर आज 17वीं बीपीएससी पीटी का री एग्जाम होगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा एग्जाम। करीब 7000 अभ्यर्थी आज री एग्जाम में होंगे शामिल। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक छात्रों को केंद्र में प्रवेश की होगी इजाजत। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के आरोप में 34 छात्रों की अभी तक पहचान हुई है। सभी आरोपी छात्रों को री एग्जाम की नहीं होगी इजाजत। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद पप्पू यादव ने री एग्जाम को मानने से इनकार करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा रद्द किए जाने पर सियासत तेज हुई। पप्पू यादव ने आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को बताया नटवरलाल, 6 बजे खाकर कहीं भूख हड़ताल होती है। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने कहा एडीएम ने मुझसे आंदोलन वापस लेने की बात कही, ये मेरे लिए संभव नहीं। किसी भी हालात में प्रशासन के कहने से आंदोलन वापस नहीं लूंगा। सीएम नीतीश पर पीके का अटैक, कहा अहंकार में सीएम साहब मिलने के लिए तैयार नहीं, मगर हम भी उनसे मिलकर रहेंगे। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर बिहार में घमासान, सीएम हाउस घेरने निकले छात्र संगठन। पप्पू यादव के समर्थकों ने रोकी ट्रेन। पटना में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में कांग्रेस की मशाल रैली, बीपीएससी में री एग्जाम करवाने की मांग। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा ऐसा लगता है जैसे बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। नीतीश कुमार को लालू यादव के ऑफर पर मीसा भारती का गोलमोल जवाब, कहा वो पुराने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं वही जाने। अजमेर शरीफ में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी पीएम मोदी की भेजी चादर। 813वें उर्स के मौके पर आज किरण रिजिजू पेश करेंगे चादर। पीएम मोदी के अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजे जाने के खिलाफ हिंदू सेना ने अजमेर जिला कोर्ट में दायर की याचिका। आज सुबह 10 बजे कोर्ट में सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पीएम मोदी को भेजी चादर को चढ़ाने से तत्काल रोके जाने की मांग की। कहा इस मामले में जब तक केस चल रहा है तब तक चादर भेजना स्थगित कर देना चाहिए। प्रयागराज में आज निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। अखाड़े के नगा साधु आज से महाकुंभ क्षेत्र में रमाएंगे धुनी। प्रयागराज 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैयार। गंगा के किनारे महाकुंभ का पूरा इलाका हजारों लाइट से हुआ रोशन। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा इंदौर के पास पीथमपुर लाए जाने का विरोध शुरू हुआ। आत्मदाह की कोशिश में 2 लोग जल गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत नाजुक। पीथमपुर में 337 टन जहरीला कचरा लाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पीथमपुर में लगाई गई धारा 163। धार के कलेक्टर बोले पीथमपुर में बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। हम कानून व्यवस्था बिल्कुल भी भंग नहीं होगी। पीथमपुर मामले पर बोले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, कहा जहरीले कचरे को दिन रात एक करके उठाना षड्यंत्र। हमने सीएम से अनुरोध किया था, उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं। जीतू पटवारी पर भड़के एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, कहा कांग्रेस नेता कोर्ट के फैसले की अवमानना करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विपक्ष पर अटैक, बोले वोट की राजनीति के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। जिसके शासनकाल में त्रासदी हुई वही झूठ फैला रहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा 40 साल बाद भी त्रासदी पर राजनीति हो रही है। अभी सिर्फ कचरा डंप किया गया है, जलाया नहीं जा रहा। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी की आज बड़ी बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी बैठक में चर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा प्रदेश की 70 सीटों पर जीत हासिल करना हमारी प्राथमिकता। दिल्ली चुनाव में न बचेंगे न कटेंगे के नारे की एंट्री। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए। पीएम मोदी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा अटैक, कहा आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूटी। आज हर बच्चा कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। कहा ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार और सीनाजोरी करते हैं। पीएम मोदी बोले चाहता तो मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा लेता, लेकिन गरीबों के लिए पक्का घर ही मेरा सपना है। पीएम मोदी ने कहा आपदा सरकार ने दिल्ली के विकास को रोका, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। पीएम मोदी ने कहा जिस आपदा ने दिल्ली को घेरा उसके पास कोई विजन नहीं, ये सिर्फ समस्याएं दे सकते। पीएम मोदी पर केजरीवाल का पलटवार, कहा मेरे काम को आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। आपने काम नहीं किया इसलिए गलतियां दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है। दिल्ली में बीजेपी के पास न नेता है, न नैरेटिव है और न ही कोई एजेंडा। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा पक्का मकान बनवाने के नाम पर 2,78,000 लोगों को बेघर किया। बीजेपी को वोट दिया तो 2030 में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। बढ़ते अपराध को केजरीवाल ने दिल्ली के लिए आपदा बताया। बोले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अमित शाह को ये नहीं दिखाई दे रहा। बेहतर होता मोदी जी अमित शाह से इस पर ध्यान देने के लिए कहे। पीएम मोदी के आपदा वाले बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सौरभ भारद्वाज ने कहा प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती।
सौरभ भारद्वाज बोले, हमने तो सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और बिजली सप्लाई को सुधारने पर काम किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया? सीएम आतिशी का बीजेपी पर पलटवार, कहा 10 सालों में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों के लिए क्या किया, ये बताएं। सीएम आतिशी बोली, बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं, ना ही कोई सीएम फेस। नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा। दिल्ली में वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम काटे जाने की शिकायत की। संजय सिंह का जय, कहा केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने का कैंपेन चल रहा है। इलेक्टोरल स्कैम से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को कैंडिडेट बनाया। मुख्यमंत्री आतिशी से होगा मुकाबला। कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर अलका ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। बोली, पहले ये तय हो कि आतिशी सीएम है या काम चलाऊ सीएम। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का विवादित बयान। केरल के सबरीमला मंदिर जाने वाले भक्त मस्जिद या हजरत दरगाह पर न जाएं। सबरीमला मंदिर में पूजा से पहले बाबर मस्जिद जाने की दशकों पुरानी परंपरा रही है। टी राजा ने कहा, मस्जिद जाने से दीक्षा माला पहनने वाले स्वामी अपवित्र हो जाते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, शाखाओं में झगड़ा करने के लिए नहीं सिखाते हैं लाठी चलाना, इससे वीरता आती है, डर नहीं लगता है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, संघ कोई काम प्रदर्शन के लिए नहीं करता, संघ काम करता है इसलिए उसका प्रदर्शन होता है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। कांगपोकपी में एसपी ऑफिस पर भीड़ ने हमला किया। गांव में बीएसएफ सीआरपीएफ की लगातार तैनाती से नाराज हैं लोग। जम्मू कश्मीर में अभी हालात सामान्य नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, शांति बहाली की प्रक्रिया अब भी चल रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृहमंत्री अमित शाह के दावे को खारिज करते हुए कहा, आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का पंजाब के सीएम भगवंत मान पर अटैक। कहा, उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं, आप सरकार किसानों के साथ नहीं, केंद्र के साथ। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, भगवंत मान पंजाब के सीएम के तौर पर पूरी तरह फेल साबित हुए। उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, जगजीत डल्लेवाल के सेहत पर सुप्रीम कोर्ट तक कोई चिंता है, लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार का रवैया अड़ियल है, दोनों ही किसानों के खिलाफ। ममता बनर्जी के बीएसएफ वाले बयान पर गिरिराज सिंह भड़के। कहा, दीदी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, इसलिए बीएसएफ को गाली दे रही हैं। गिरिराज सिंह का दावा, बंगाल में बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बंगाली मुसलमानों से ज्यादा। अगर सीएम ममता में हिम्मत है तो वो राज्य में सीएए एनआरसी लागू करें। थिएटर भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने दी नियमित जमानत। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास। लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। जनवरी 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या। उपद्रवियों की गोली लगने से गई थी चंदन की जान। चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा पर कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की बेटी की कार हुई हादसे का शिकार। कोलकाता में एक बस ने सना गांगुली की कार में मारी टक्कर। हादसे में सना की कार का शीशा टूटा। कार में मौजूद सना गांगुली सुरक्षित है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। मुंबई के मीरा रोड में कारोबारी के सिर में गोली मारकर हत्या। शांति शॉपिंग सेंटर में चश्मे की दुकान का मालिक था मोहम्मद तबरेज अंसारी। एक गंभीर मामले में गवाह मोहम्मद तबरेज को पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी। हत्या के बाद अनजान कातिल मौके से फरार। गाजियाबाद के बमहेटा गांव में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट और कान के कुंडल खींचने का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोनीपत से प्रयागराज जा रहे साधुओं ने एसएन यादव नाम के एक शख्स और कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स पर मारपीट का आरोप लगाया। मठ की जमीन पर कब्जे के लिए मारपीट की बात कही। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस की मौजूदगी में सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह के कब्जे से छुड़ाई करोड़ों की प्रॉपर्टी। नगर निगम आयुक्त के मुताबिक आवंटन की अवधि पूरी होने के बावजूद 2 कोटी का कब्जा नहीं छोड़ रहे थे सपा विधायक। करीब 15 करोड़ की संपत्ति पर कर रखा था कब्जा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के बीजापुर में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कैंपस की टंकी से बरामद हुआ पत्रकार का शव। बीजापुर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यूपी के सहारनपुर में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। राजस्थान के सीकर में बदमाशों ने धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या कर डाली। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। बुजुर्ग के साथ 17 लाख की डिजिटल ठगी मामले में रशियन नागरिक को पकड़ा। टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था आरोपी। चीनी गैंग के लिए गेट कीपर का करता था काम। डीसीपी ने जानकारी। दिल्ली में साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2024 में 93 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। 66 ग्राम एमडीएमए के साथ नाइजीरियन पेडलर गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ नागपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। जब्त की गई 60 लाख की शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया।
शिरडी में 9 दिनों के महोत्सव के दौरान उमड़ी लोगों की भीड़। क्रिसमस से लेकर 2 जनवरी तक करीब 8 लाख लोगों ने दर्शन किया और 16 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा। साईं बाबा मंदिर प्रशासन के मुताबिक 99% डोनेशन कैश में आया, जबकि 89 तोला सोना और 14 किलो चांदी का चढ़ावा भी भक्तों ने किया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत ओडिशा के 16 जिलों के किसानों को मिला मुआवजा। सीएम मोहन मांझी ने जानकारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रोटोकॉल तोड़कर टाटा नैनो की सवारी की। डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव के हाथों में था स्टीयरिंग। ओडिशा के नयागढ़ जंगल में दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ अपने शावक के साथ दिखाई दिया। वन विभाग